पाकिस्तान इस वक्त कितना खौफ में है, कितना बिलबिलाया हुआ है, उसका अंदाजा शायद आप लोग लगा भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी रात जागकर कट रही है, दिन जागकर कट रहा है और नहीं पता पाकिस्तान को कि कब हिंदुस्तान की तरफ से हमला हो जाए। ईरान जो पाकिस्तान के साथ सीमा भी साझा करता है, और आज ही खबर यह भी आई कि ईरान के सैनिकों ने पाकिस्तान की जो सीमा है वहां जो आतंकवाद पलता है उसे उसके कई सैनिक आज ढेर भी कर दिए हैं और उस जमीन पर वो बंकर वंकर भी बना रहे हैं और उस जमीन पर उन्होंने कब्जा भी कर लिया है। दूसरी तरफ बलूचिस्तान वालों ने भी कब्जा कर लिया और तीसरी तरफ तालिबान के जो लड़ाके हैं उन्होंने भी पाकिस्तान की जमीन पर कब्जा कर लिया है। पीओके में पाकिस्तानी सेना का डिप्लॉयमेंट लगातार जारी है, जिससे हजारों करोड़ रुपए जिसमें खर्च हो चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान की तरफ से अब तक एक भी गोली नहीं चलाई। दुनिया नहीं चाहती कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का युद्ध हो, इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री दौरे पर हैं। वो पहले पाकिस्तान पहुंचे, पाकिस्तान पहुंचने के बाद वो 2 दिन के बाद हिंदुस्तान वापस आएंगे। पाकिस्तान पहुंचने पर उन्होंने शहबाज शरीफ से मुलाकात की और शहबाज शरीफ के साथ ही आसिम मुनीर से भी मुलाकात की। तो ये बताता है कि शहबाज शरीफ एक पपेट है और असली जो पावर है वो हाथ में है आसिम मुनीर के ही। इसी विषय पर चर्चा करेंगे, क्या कुछ इस मुलाकात के मायने हैं, क्या कुछ समझाया है ईरान के विदेश मंत्री ने आसिम मुनीर को। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी, विदेशी मामलों के जानकार हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो मुझे ये बताइए सर, भारत के ईरान के साथ रिश्ते कैसे हैं, ईरान के पाकिस्तान के साथ रिश्ते कैसे हैं? देखिए, ईरान के भारत के साथ जो संबंध हैं वो बेहतर रहे हैं, लेकिन देखिए कुछ फैक्टर रहे हैं। जब 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है ईरान के अंदर, तो भारत ने उसका वेलकम कभी नहीं किया। भारत ने कहा कि हम इस प्रकार की जो क्रांति की बात, रिवॉल्यूशन की बात करते हैं या परिवर्तन की बात करते हैं, वी नॉट वेलकम डेट। ईरान के साथ हमारे संबंध व्यापारिक संबंध है, ऐतिहासिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, नो डाउट। लेकिन वहीं हमारे इजराइल के साथ, अमेरिका के साथ संबंध बड़े अच्छे हैं। और जब भी आपको याद होगा, जब पीएम मोदी इजराइल विजिट करने के लिए जाते हैं बेंजामिन नेतन्याहू के बुलावे पर, और 3 दिन का उनका विजिट था, तो तब ईरान के जो खमनेई थे उनका ये बयान आया था कि जो मतलब कश्मीर के मुद्दों को लेकर इस्लामिक कंट्रीज एक हो जाओ और कश्मीर को आजाद कराओ, कश्मीर को मतलब आजाद करने की बात उन्होंने बोलना शुरू कर दी। यानी कि आप एक बात देखिए कि 2 देशों के बीच में जो इजराइल और यूएस फैक्टर नहीं होना चाहिए था, वो फैक्टर क्या आपका बना दिया गया, क्रिएट कर दिया गया। तो ईरान के साथ जो भारत के संबंध है, व्यापारिक संबंध बोल सकते हैं, हिस्टोरिकल रिलेशंस बोल सकते हैं, लेकिन जैसे ही इजराइल फैक्टर आता है तो वही संबंध हमारे क्या जगमगाने लगते हैं और ईरान के जो सुर है वो बदले बदले से नजर आते हैं। जैसे मैंने कश्मीर के मुद्दे की बात आपको कही, तो ऐसा नहीं। और दूसरा क्या था कि जब अमेरिका ने ईरान के ऊपर सेशन लगाए, तो सेशन लगाने के बाद हालांकि भारत ईरान के साथ में तेल खरीदता रहा, लेकिन जब और सख्ती दी गई तो भारत ने ईरान से तेल खरीदना बंद कर दिया। तब भी संबंधों में कुछ टकराव, कुछ खटास पैदा हुई। लेकिन वहीं आप देखें कि ईरान ने भारत को चाबार पोर्ट अपना दिया हुआ है, जिसको हम एक काउंटर देखते हैं किसका, ग्वादर पोर्ट का। यानी कि जो ग्वादर पोर्ट का एक काउंटर आपको देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं साथ ही ईरान जो है चीन को भी साथ लेके 400 बिलियन अमेरिकन डॉलर के इन्वेस्टमेंट के बाद ईरान के अंदर चीन कर रहा है। तो एक चाइना फैक्टर है जो भारत और ईरान के संबंधों का क्या करता है, खराब करता है। अब रही बात पाकिस्तान की, मैं फिर वही बात को घुमा के लाऊंगा। मुझे आप ये बताइए कि ईरान के पास, पाकिस्तान के पास ऐसा क्या है कि वो ईरान को कुछ दे देगा? भारत तो ईरान को बोल देगा, ईरान ज्यादा बोलने लग गया पाकिस्तान को छोड़ दो, लड़ाई मत करो, हम पाकिस्तान का साथ देंगे। हम ईरान को सीधे एक बात कहेंगे, तेल बेचना है ईरान की अगर, जी हाँ, एक काम करो, 2 साल के लिए हम तुमसे कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, फालतू सब बोलो मत, शांत हो जाओ। तत्काल ईरान चुप हो जाए, क्योंकि ईरान जिस प्रकार से सेशन की मार झेल रहा है, तो ईरान की इतनी बात नहीं कि ईरान उसमें आगे क्या करे, आपके सामने फाइट करे। तो बिचौलिया क्यों बन रहा है ईरान फिर? वो तो खुद आतंकवाद को पालता है, आतंकवाद को पालता है, हिजबुल्लाह है, तमाम तरह की चीजें करता है। लेकिन है क्या कि अगर इस एरिया में डिस्टरबेंस होता है, किसी तरह का डिस्टरबेंस होता है, देखिए एक बात जान लीजिए, अमेरिका का और इजराइल का प्राइमरी टारगेट है ईरान। हमें कभी भी सुनने मिल सकता है कि इजराइल और अमेरिका ने अटैक कर दिया ईरान के ऊपर। ये मैं आपको कह रहा हूं, कभी भी हो सकता है ये घटना।
और अगर पाकिस्तान कमजोर होता है और पाकिस्तान को भारत क्या करता है, कंट्रोल करता है, अटैक करता है, तो इस पूरे एरिया के अंदर क्या होगा, एक वॉर वाला इन्वायरमेंट होगा। और उसी इन्वायरमेंट में हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल ईरान के ऊपर बड़ी कार्रवाई करे। ऐसा नहीं कि अमेरिका जो है हमारा कोई बहुत ही गुड फेथ वाला कंट्री है और हमारे साथ एकदम हाथ में हाथ डाल खड़ा होगा। अमेरिका अपना दाव लगाएगा, उस समय अमेरिका अपने हालात देखेगा, अपने मोड़े देखेगा। तो बहुत सारी चीजें क्या, देखिए ईरान की लोकेशन और भारत की लोकेशन बहुत बड़ी दूरियां नहीं है भाई। पाकिस्तान का जो बॉर्डर शेयर करता है वो अफगानिस्तान, ईरान और भारत तीन से शेयर करता है। और अगर किसी भी तरह का बलूचिस्तान, जैसे खबरें ये आ रही है, मैं हमेशा बोलता भी आ रहा हूँ कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा कभी भी अलग हो सकते हैं। पाकिस्तान की गर्भावस्था चल रही है, कभी भी हमको खबर आ सकती है कि बलूचिस्तान को हम बधाई देने पड़ जाए कि पाकिस्तान को बेटा हो चुका है। जैसे मैंने 71 में आपका क्या दिया था, हम्म। तो बलूचिस्तान की स्थिति, और बलूचिस्तान जैसे अलग होगा तो बलूचिस्तान वो प्रोविंस है पाकिस्तान का जो ईरान और पाकिस्तान दोनों के साथ बॉर्डर शेयर करता है। तो अगर इस प्रकार का बलूचिस्तान में किसी तरह की कुछ भी गड़बड़ी होती है तो ईरान भी इससे प्रभावित होगा, क्योंकि ईरान में ही बलूच रहते हैं। ईरान मदद कर सकता है पाकिस्तान को? कदाचित भी नहीं, किसी भी स्तर पर किसी भी स्तर पर नहीं कर सकता। देखिए लायक है नहीं क्या है या कि करना नहीं चाहता? दोनों स्थिति, देखिए आप एक सिंपल बात समझिए, मैंने आपको क्या बोला, अंतरराष्ट्रीय संबंधों की प्रकृति गिव एंड टेक की प्रकृति है। बिल्कुल। ईरान ये चाहता है कि पाकिस्तान जो है अनस्टेबल ना हो, उसको ये लगता है कि अगर स्टेबल होगा तो मेरे यहाँ भी दिक्कतें पैदा होंगी। ये ईरान सीखना चाहता है कि पाकिस्तान जो है अनस्टेबल ना हो। क्यों? अगर बलूचिस्तान में ज्यादा हंगामा क्रिएट हुआ तो हो सकता है ईरान के बॉर्डर तक आग पहुंचे रीजन, क्योंकि बलूच काफी बड़ी संख्या में बलूचिस्तान और ईरान के बॉर्डर में रहते हैं। और ईरान को ये डर सताता है कि बलूची जो है ईरान वाले हिस्से पर पर्दावाना करने लगी। तो मामला जो है वो इंटरलिंक है। लेकिन ईरान भारत को, मैं कह रहा हूं कि भारत को किस आधार पर, पाकिस्तान के पास एक ही चीज है, एटॉमिक वेपन, जिसका दीवाना ईरान हो सकता है कि मुझे एटॉमिक वेपन चाहिए। लेकिन क्या पाकिस्तान ईरान को एटॉमिक वेपन दे पाएगा? नहीं देगा। दे नहीं सकता, क्योंकि देगा तो जो भी दुनिया के देश हैं वो पाकिस्तान को इस प्रकार कर देंगे, छोड़ छदर देंगे कर वो देंगे। पाकिस्तान की जो इस्लामिक मुल्क पूछते हैं, इसीलिए तो पूछते हैं उसके थोड़ा बहुत जो पूछते हैं। भाई आप देखिए, जो नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया कादिर खान थे, पाकिस्तान के जो एटॉमिक वेपन के जनक थे वो कादिर खान थे। कादिर खान का ही नाम आता है कि नॉर्थ कोरिया को, ईरान को जो टेक्नोलॉजी थोड़ी बहुत दी है वो कादिर खान ने ही दी है। पहले से ही पाकिस्तान के ऊपर एलिगेशन, इस बात को लेकर दुनिया जो है पाकिस्तान से खबर रहती है। और ईरान को अगर एटॉमिक वेपन देने की बात पाकिस्तान करता है तो आप समझ सकते हैं अमेरिका इजराइल को किस तरह से लेंगे। हम तो छोड़िए, हम तो जो हमला करेंगे पता चला कि अमेरिका के ही F-16 जो वहां पर तैनात हैं उनका ही रिमोट सेंसर अमेरिका गड़बड़ कर दे, वो वहीं के वहीं आप किया। इन सब प्लेन में ये भी होता है एयरक्राफ्ट में कि वो काम ही करना बंद कर दे। इतने सारे वो एयरक्राफ्ट F-16 की बात करता है, अमेरिका कल को वापस मंगा लेगा, वापस भेजो सबके सब। तो बहुत सारी बातें इसमें इंटरलिंक है, जुड़ी हुई चीज। मतलब इनके बटन, इनके परमाणु में जो बटन लगे हैं वो अमेरिका के लगे हुए हैं और उन बटनों को कभी भी अमेरिका बंद कर सकता है। बाकी बिचौलिया की भूमिका निभाने के लिए ईरान के विदेश मंत्री पहुंचे हैं पाकिस्तान, 2 दिन वहां रुकेंगे, उसके बाद हिंदुस्तान आएंगे। क्या कुछ बात करेंगे वो देखने वाली बात रहेगी। लेकिन सर की एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी जो इन्होंने कहा कि अगर ज़्यादा चीज चपड़ ईरान करेगा तो हम उसको बोल देंगे कि भैया 2 साल तक ठीक है यार, तो उससे तेल खरीद लेंगे, और जब पैसा उसे दिखेगा तो उसकी भी बोलती बंद हो जाएगी। तो ईरान कोई बहुत ज़्यादा फैक्टर इसमें पड़ने वाला नहीं है। बाकी देखना दिलचस्प होगा कि बदला हिंदुस्तान की सरकार किस तरीके से पाकिस्तान से लेती है। सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना विस्तार से चर्चा करने के लिए। दर्शकों आपकी इस विषय पर क्या राय है कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।